माय डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शंस ऑफ फिनोल, हम फिनोल में दो तरह के रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे। पहले हमारे पास आ गए रिएक्शंस ऑफ फिनोल ड्यू टू OH ग्रुप, और फिर हम स्टडी करेंगे रिएक्शंस ऑफ फिनोल ड्यू टू बेंजीन रिंग। तो पहले हम आगाज करते हैं रिएक्शंस ऑफ फिनोल ड्यू टू OH ग्रुप। माय डियर स्टूडेंट, आपने देखा है कि ये मेरे पास फिनोल है। आप फिनोल में देख सकते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर ये OH ग्रुप है। अब ये जो OH ग्रुप है, इसकी वजह से ये जो रिंग है इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। और एक और भी याद रखना कि ये जो बेंजीन के ऊपर ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है O और H, हमने ये पढ़ा कि अगर यहां से H को रिमूव किया जाए तो वी हैव द फिनॉक्साइड आयन, एंड दिस फिनॉक्साइड आयन it has 5 resonance contributing structure, so this one is the stable ion। तो पहले जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, उसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ बेंजीन रिंग के ऊपर ये जो OH ग्रुप है ये इन्वॉल्व है। तो पहला जो रिएक्शन इसमें है दैट इज द साल्ट फॉर्मेशन। स्टूडेंट, हमने पढ़ा कि ये जो फिनोल है, फिनोल शो द एसिडिक प्रॉपर्टीज, और आप जानते हैं कि जब कोई एसिड किसी बेस से रिएक्शन करता है तो हमारे पास सॉल्ट और वाटर बनता है। तो ये मेरे पास फिनोल which shows acidic properties when it is treated with sodium hydroxide which is an alkali, जो कि बेस है। रिएक्शन क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन हुआ। माय डियर स्टूडेंट, एसिड ने H दिया, बेस ने OH दिया, यूं ये वाटर बन गया। जहां से H रिमूव हुआ वहां पे सोडियम आ गया, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बना स्टूडेंट वो है ये बेंजीन रिंग, और ये आप शो करेंगे बॉन्ड, ये ऊपर O नेगेटिव फिनॉक्साइड, और यहां पे सोडियम आयन आ गया। ये मेरे पास सॉल्ट बना, इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज द सॉल्ट, और साथ ही साथ हमारे पास क्या हासिल हुआ? वाटर, H2O। दिस सोडियम फिनॉक्साइड जो हमारे पास बना, दिस वन इज अ सॉल्ट, एंड दिस रिएक्शन इज एसिड बेस रिएक्शन। दूसरा जो हमारे पास रिएक्शन है दैट इज एस्टर फॉर्मेशन। अब आप इसमें देखें कि जब फिनोल एसिटाइल क्लोराइड, दिस वन इज CH3 डबल बॉन्ड O Cl, दिस वन इज एसिटाइल क्लोराइड, तो जब आप फिनोल का एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करते हैं स्टूडेंट, इस रिएक्शन में क्या होगा? फिनोल जो है ये H देगा, एसिटाइल क्लोराइड Cl देगा, ये दोनों मिलके क्या बन गए? HCl। जहां से H निकला, जहां से Cl निकला, ये वाला कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, अब ये कार्बन इस O के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा जरा उसको देखेंगे आप। मेरे पास स्टूडेंट जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें ये बेंजीन रिंग, बाकी चीजों को मत छेड़े, सिर्फ इनको आपस में अरेंज करते जाए। ये बेंजीन रिंग, इसके ऊपर O आ गया, मैं इधर O लिख देता हूं, ये वाला। अब ये कार्बन इसके साथ, ये कार्बन और कार्बन के पास डबल बॉन्ड O, और ये आपके पास है जैसे, तो ये मेरे पास प्रोडक्ट बना, और साथ ही साथ आपके पास क्या बना? साथ ही साथ आपके पास HCl। माय डियर स्टूडेंट, ये जो प्रोडक्ट मेरे पास बना, हम इसका नाम जानना चाहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका नाम है फिनाइल एसीटेट। तो मैं इसका नाम लिख देता हूं, दिस वन इज फिनाइल एसीटेट। और याद रखो स्टूडेंट कि ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप, ये साथ ऑक्सीजन, इधर भी एक एराइल ग्रुप, इधर अल्काइल ग्रुप है। तो एस्टर क्या है? RC डबल बॉन्ड O R डैश। अब ये C डबल बॉन्ड O ये आ गया एक तरफ, ये अल्काइल ग्रुप, दूसरी तरफ एराइल ग्रुप, तो हमारे पास ये जो बना दिस वन इज एन एस्टर। ये आपके पास एस्टर बना। ये जो दो रिएक्शन है, इन दो रिएक्शंस में वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि इसमें भी ये OH बॉन्ड ब्रेक हुआ,
इसमें भी ये OH बॉन्ड ब्रेक हुआ। बिल्कुल इसी तरह माय डियर स्टूडेंट, अगर आप फिनोल लें, फिनोल का रिएक्शन सोडियम से करवाएं, सोडियम इज द मेटल, जब रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, 7 हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। मैंने एक दिन आपको बताया था कि अगर कोई सब्सटेंस मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करे तो दैट इज एन एसिड। ये जो रिएक्शन मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ये भी फिनोल की एसिडिक नेचर उसको कंफर्म करता है। माय डियर स्टूडेंट, वो रिएक्शन जिसमें फिनोल का OH ग्रुप इन्वॉल्व है, एक और भी है, दैट इज द रिडक्शन बाय जिंक। आइए उसको देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे फिनोल का जिंक के साथ रिएक्शन। देखें, ये मेरे पास फिनोल है, जब आप इसका जिंक से रिएक्शन करवाते हैं, जिंक क्या करेगा, जिंक से ऑक्सीजन निकाल लेगा। जब जिंक ऑक्सीजन ले जाएगा ना तो आपके पास बन जाएगा जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस, अब फिनोल तो नहीं रहा, अब आपके पास ये बेंजीन रिंग, अब ये यहां पे ना H था, उस H की जगह पे OH आया था। अब जब आपने O निकाल दिया तो ये H दोबारा इसको मिल जाएगा, जब H दोबारा मिलेगा तो यू विल गेट द बेंजीन। आपके पास क्या हासिल हुआ, बेंजीन हासिल हुआ। अब इसमें एक चीज देखिए, ये जो है ना जिंक, जिंक इज अ मेटल, मेटल, और स्टूडेंट याद रखना मेटल्स आर मोस्टली रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अब क्या हुआ, जिंक यहां पे बतौर रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, ये फिनोल की रिडक्शन करवाता है। रिडक्शन मीन लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। अब फिनोल से ऑक्सीजन जिंक ले लेता है, जब फिनोल से जिंक ऑक्सीजन जाता है तो फिनोल की क्या होगी, रिडक्शन, और जब फिनोल रिड्यूस होता है तो रिड्यूस होकर ये क्या बनाता है, बेंजीन। तो याद रखना, जब फिनोल की रिडक्शन होती है तो बेंजीन बनता है, जब बेंजीन की ऑक्सीडेशन होती है तो फिनोल बनता है। ये दोनों में ज़हन में रखना। देखो मैंने क्या कहा, मैं ये कह रहा हूं बेंजीन, जब आप बेंजीन की ऑक्सीडेशन करवाएं फिनोल बनता है, और जो फिनोल है उसकी रिडक्शन करवाएं तो बेंजीन हासिल होता है। माय डियर स्टूडेंट, ये तीन वो रिएक्शन थे जिनमें फिनोल का OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है। अब हम फर्दर रिएक्शंस ऑफ फिनोल पढ़ेंगे, जिनमें रिएक्शंस ऑफ फिनोल ड्यू टू बेंजीन रिंग, जिनमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होता है। इन रिएक्शंस को पढ़ाने से पहले ना मैं एक बुनियादी बात आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। मैं ना स्टूडेंट आपके साथ ना कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फिनोल और बेंजीन की बात करना चाहता हूं। मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा फिनोल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात याद रखना, फिनोल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्यों, ये मैंने आपको चैप्टर 9 उसके लास्ट पे एक बात बताई थी कि जब बेंजीन रिंग पर ऐसा ग्रुप आ जाए जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो तो ये रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में यह है कि अगर बेंजीन पर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे तो दैट इलेक्ट्रोफाइल मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट शुड बी सुपर इलेक्ट्रोफाइल, फिर वो जाके बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा पाता है, क्योंकि बेंजीन में डीलोकलाइजेशन की वजह से बेंजीन रिंग इज हाईली स्टेबल। लेकिन जब बेंजीन के ऊपर ये OH ग्रुप आ जाता है, अब इस OH ग्रुप में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये अपना एक लोन पेयर इस पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऑफ बेंजीन रिंग उसके साथ कोऑर्डिनेट करवाकर उसको डीलोकलाइज करवा देगा। अब इस ऑक्सीजन के इस लोन पेयर की वजह से इस रिंग में अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाती है। जब अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक इजी हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जितना इलेक्ट्रोफिलिक अटैक इजी होगा उतनी रिंग की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो ये जो रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ी, दिस वन इज ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप। इसका मतलब यह हुआ कि फिनोल के वो रिएक्शन जिसमें रिंग इन्वॉल्व होगा वो बेंजीन की निस्बत ज्यादा फास्ट होगी। इस बात को आपने ज़हन में बिठाना, यानी सिंपली आपने ज़हन में रखना है कि फिनोल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। अब देखें पहला रिएक्शन क्या है, नाइट्रेशन।
मैं आपको कुछ ना बेंजीन की नाइट्रेशन याद दिलाता चलूं। माय डियर स्टूडेंट, जब मैंने आपको बेंजीन की नाइट्रेशन पढ़ाई थी ना, तो जरा देखें बेंजीन की नाइट्रेशन में ये हम मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और आपके पास ये नाइट्रोबेंजीन बना। इसमें दो बातें तवज्जो तलब है, या पढ़ के हैं चैप्टर 9, दो बातें तवज्जो तलब है। पहला, हम इसमें जो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों का जो मिक्सचर लेते हैं ना, इसमें पहली तवज्जो तलब बात, ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बोथ आर कंसंट्रेटेड, बोथ आर इन कंसंट्रेटेड फॉर्म, कंसंट्रेटेड है। और दूसरा टेम्परेचर कितना है, 50 to 55, हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होता है। लेकिन इसके बरक्स जब आप फिनोल का नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाते, दो बातें, दिस नाइट्रिक एसिड इज डाइल्यूटेड एंड यू हैव टू परफॉर्म दिस रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि इस केस में एक कंसंट्रेटेड नहीं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, और दूसरा टेम्परेचर कम है, आप सवियर कंडीशन नहीं दे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है इस केस में ये जो रिंग है ये बेंजीन की निस्बत ज्यादा एक्टिव है, और जो रिंग की ज्यादा एक्टिविटी है, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। दिस OH ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन देता है, रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ाता है। देखो स्टूडेंट, और एक और भी बात याद रखना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, दिस OH ग्रुप इज आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये बात याद रखनी है। दो चीजें, मैं दो चीजें आप तक कन्वे कर गया, अगर आपने उसको समझा है तो स्टूडेंट। पहली बात मैंने आप तक ये पहुंचाई कि ये मेरे पास ना, ये बेंजीन रिंग, ये उसके ऊपर OH आ गया, ये OH। पहली बात, ये जो OH ग्रुप है, मैं इस OH ग्रुप की बात कर रहा हूं, दिस इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी इसके आने से रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ गई। दूसरा, दिस OH ग्रुप इज आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर, यानी अगर सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आना चाहता है ना, या वो आर्थो पोजीशंस पे आए या वो पैरा, दिस वन इज आर्थो, दिस वन इज आर्थो, दिस वन इज पैरा, तो दिस वन इज आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये दो बातें याद। अब आपने काम क्या किया, आपने फिनोल का रिएक्शन करवाया डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से एट रूम टेम्परेचर। तो अब होगा इसमें ये आपके पास दो चीजें बनेंगी माय डियर स्टूडेंट, दो, मैं ये लिख देता हूं, मैं पहले फिनोल ही बनाऊंगा, इधर भी मैं फिनोल ही बनाऊंगा, ये फिनोल। अब जरा देख रहा, ये जो इसमें जो नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप, ये नाइट्रो ग्रुप इसमें जाके आर्थो पोजीशन पे आएगा, या ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये जाएगा पैरा पोजीशन। ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा, ये जो पहले वाला है इसका नाम है ये आर्थो, आर्थो पे नाइट्रो, ऑर्थो नाइट्रो फिनोल। ये क्या है, ये पैरा पोजीशन है, तो नाम इसका क्या बना, दिस वन इज पैरा नाइट्रो फिनोल। और साथ ही साथ स्टूडेंट दो वाटर मॉलिक्यूल भी हासिल होते। ये मेरे पास था नाइट्रेशन, लेकिन किस पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और साथ ही साथ आपने क्या लिया, हमने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया। एक और चीज, अगर मैं डाइल्यूट की बजाय कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हूं, बल्कि अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो फिर क्या होगा, तो फिर इसका मतलब है नाइट्रेशन और सवियर हो जाएगी। क्या बनेगा वो देखें माय डियर स्टूडेंट। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये फिनोल लिया, अब मैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेता हूं, बल्कि बुक्स में लिखा हुआ है कि मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, और मैं हीट कर रहा हूं। चीजें देखो, यहां डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड था, आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बने, अब कंसंट्रेटेड आ गया, यहां रूम टेम्परेचर 25, यहां रूम टेम्परेचर हीट किया, अब यहां रूम टेम्परेचर नहीं चाह रहा, हीट कर रहे हैं। अब क्या होगा, आपके पास इसमें ये प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट, यहां पे आ गया OH, बड़ा इंपॉर्टेंट ये प्रोडक्ट है, और ये आपके पास यहां पे NO2, यहां पे NO2,
और यहां पे NO2 और साथ आपके प्लस 3H2। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट इसमें इसका नाम। स्टूडेंट इसके दो नाम है। इसका जो अयोपिक है ना, अयोपिकली अगर आप देखेंगे ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। 2 पे नाइट्रो, 4 पे नाइट्रो, 6 पे नाइट्रो, तो 3 नाइट्रो है ना। तो आपके पास ये नाम क्या बना? नाम बना 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो फिनोल। 2 4 6 ट्राई नाइट्रो। क्या अगर आप NO2 निकाल दें तो ये फिनोल है, यानी पेरेंट नेम फिनोल। दीज आर सब्स्टिट्यूएंट किस किस पोजीशन पर? 2 पर, 4 पर, 6 पर, और तीनों सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रो है। 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल एंड इट्स कॉमन नेम इज पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, दिस इज हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल। ये जो पिक्रिक एसिड है ये धमाका खेज मवाद है, हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल। वजह ये एक स्टूडेंट जब इसकी ना डिकम्पोजिशन होती है तो वो सडनली कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और स्टीम वगैरह उसमें चेंज होता है, और जिसके दौरान वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है और ये शॉक के साथ एक्सप्लोड करता है। दैट इज व्हाई इट इज एन एक्सप्लोसिव मटेरियल। दिस वन इज 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनोल एंड इट इज कॉमनली नोन एज पिक्रिक एसिड। बाज़ दफा क्वेश्चन क्या आता है? बाज़ दफा क्वेश्चन आता है कि ये जो पिक्रिक एसिड है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, MCQ क्या पूछा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव कार्बोक्सिलिक ग्रुप? किस कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है? ऑप्शन ए एस्टिक एसिड, ऑप्शन बी सैलिसिलिक एसिड, ऑप्शन सी पिक्रिक एसिड, ऑप्शन डी वैलेरिक एसिड। तो अब ये जो बाकी मैं आपको बता रहा हूं ये आप चैप्टर 13 में जाके पढ़ेंगे। इसमें जो पिक्रिक एसिड है ये OH ग्रुप रखता है, इसमें कार्बोक्सी ग्रुप नहीं होता। मैं एक और भी चीज आपको बताता चलूं, स्टूडेंट बाज़ दफा ना कंफ्यूज हो जाता है। मैं दो चीजें आपके सामने लाता हूं। ये मेरे पास टॉल्वीन है, टॉल्वीन का नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाएं तो आपके पास ये 2 4 6 ट्राई नाइट्रोटॉल्वीन बनता है। दिस वन इज कॉल्ड TNT। दिस वन इज आल्सो एन एक्सप्लोसिव मटेरियल। सिमिलरली आप ये फिनोल लें, फिनोल का कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ इसको हीट करें, यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। दिस वन इज 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। दिस वन इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। ये TNT और पिक्रिक एसिड ये दोनों एक्सप्लोसिव मटेरियल्स हैं। इन दोनों में नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल हो रहा है, इन दोनों में नाइट्रेशन और बेंजीन रिंग हो रही है। अब दोनों में जो स्टार्टिंग मटेरियल वो डिफर कर रहा है। TNT में स्टार्टिंग मटेरियल इज टॉल्वीन, पिक्रिक एसिड में स्टार्टिंग मटेरियल फिनोल। याद क्या रखना है? पिक्रिक एसिड, ये जो वर्ड पिक्रिक एसिड है इसका फर्स्ट लेटर क्या? P, और जिस स्टार्टिंग मटेरियल से बना फिनोल उसका भी पहला कैपिटल लेटर क्या है? P। तो पिक्रिक एसिड, P वाला जो पिक्रिक एसिड है वो P वाले फिनोल से बनता है बाय नाइट्रेशन ऑफ फिनोल। और TNT तो पहला उसमें क्या है? T। तो TNT ट्राइनाइट्रोटॉल्वीन, ये 2 4 6 ट्राइनाइट्रोटॉल्वीन, ये जो TNT है ये किस स्टार्टिंग मटेरियल से बनता है? टॉल्वीन से। टॉल्वीन का पहले भी क्या है? T। तो ये जरा आपको याद करवाने के लिए ये मैंने दो एक्सप्लोसिव मटेरियल आपके साथ डिस्कस की। माय डियर स्टूडेंट, अब आप चलें, हमारे पास है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन बिल्कुल उसी तरह अगर आपके पास बेंजीन है, बेंजीन का आप सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाएं तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? जरा देखें। प्रोडक्ट एक तो आपके पास ये बनाना स्टूडेंट, ये बेंजीन और मैं इसके ऊपर ना OH लगा देता हूं, ये फिनोल आ गया। एक और चीज, ये आ गया बेंजीन और स्टूडेंट इसके ऊपर ना मैं OH लगा देता हूं, OH, ये बन गया फिनोल। ये मैंने इसको ऐसा लिखा। अब मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा ये जो OH ग्रुप है ना, दिस वन इज आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसका मतलब है ये जो सल्फोनिक एसिड ग्रुप आएगा या वो इस जगह पे आएगा। सल्फोनिक एसिड ग्रुप होता है SO3H, ये आर्थो पोजीशन है।
या ये इसके कहां पे जाएगा, पैरा पोजीशन पे, SO3H। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन, उसकी जगह पे SO3H ग्रुप आ गया, यहां जो हाइड्रोजन था उसकी जगह पे SO3H ग्रुप आ गया, और बाकी जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ मिलके वो क्या बना रहा है, वो वाटर। कितने वाटर के मालिक हासिल हुए, 2 + 2H2O। अब इनके नाम भी आपको आने चाहिए। स्टूडेंट ये जो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाले में अब अगर आप इन दोनों को देखेंगे ना प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में पहले है, OH बाद में आता है। तो जो प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में पहले आएगा, पेरेंट नेम उसी के हिसाब से बनेगी, यानी OH छुपा लें तो दिस वन इज द बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है तो इसके लिहाज से OH किस पोजीशन पे, आर्थो पे। तो नाम क्या बना, नाम बना ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बिल्कुल इसी पैटर्न पे। अगर ये OH छुपा लो तो दिस वन इज द बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये OH किस पोजीशन पे, ये आर्थो, ये मेटा, और ये क्या की पैरा। तो नाम क्या बना, दिस वन इज पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। माय डियर स्टूडेंट, आगे हम बढ़ते हैं। दिस वन इज द हैलोजिनेशन। मैं यहां फिर कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहली बात क्या है, अगर आप बेंजीन का ब्रोमीन से रिएक्शन करवाएं, यहां दो चीजें हैं, एक तो आपको प्योर ब्रोमीन लेनी पड़ेगी, बेंजीन का प्योर ब्रोमीन से रिएक्शन करवाएं, रिएक्शन नहीं होगा जब तक कि आप कोई कैटलिस्ट इस्तेमाल ना करें। आमतौर पर हम ये FeBr3 बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो दो चीजें, एक जो ब्रोमीन है वो प्योर फॉर्म में, और दूसरा आपके पास एक कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। फिर कहीं आपके बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, ब्रोमिनेशन होती है, और आपके पास ब्रोमो बेंजीन बनता है। लेकिन जब मैं फिनोल की बात करता हूं, जब मैं बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लाता हूं जो कि रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है, तो अब प्योर ब्रोमीन के बजाय यहां पे ब्रोमीन वाटर भी इस्तेमाल हो सकता है, और ब्रोमीन वाटर के साथ ही ये फिनोल रिएक्शन करेगा, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है। अब इसमें देखें, ये मेरे पास फिनोल है ब्रोमीन के साथ, दिस वन इज ब्रोमीन वाटर, एंड दिस वन इज आल्सो द aqueous solution of phenol. When aqueous solution of phenol is treated with bromine water, ये ज़हन में रखना है, when aqueous solution of phenol is treated with bromine water, हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा स्टूडेंट? प्रोडक्ट जो हमारे पास बनेगा वो जरा देख लें, ये बेंजीन आ गया, ये OH लगा दिया, फिनोल, अब वही ये OH ग्रुप आर्थो एंड पैरा, जो ऊपर मैं कहानी सुना के आपके आ रहा हूं, यहां Br आएगा, हाइड्रोजन को, यहां जो बेंजीन रिंग में जो हाइड्रोजन उसको Br सब्स्टिट्यूट करेगा, Br इज एन इलेक्ट्रोफाइल, यहां Br आएगा, यहां Br आएगा, इसका मतलब यहां से 3 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होंगे, वो हाइड्रोजन 3 ब्रोमीन के साथ मिलेंगे, तो आपके पास ये साथ ही साथ 3HBr भी हासिल होगा, 3HBr। अब ये जो प्रोडक्ट बनाना, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, इसका नाम क्या है? देखो, ये है कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6, 2 पे ब्रोमीन, 4 पे ब्रोमीन, 6 पे ब्रोमीन, तो नाम क्या बना? 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। असल बात क्या है, ये जो आपके पास 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बना ना स्टूडेंट, ये वाला, These are white PPT। और मैं अक्सर आपसे एक बात करता हूं कि अगर किसी रिएक्शन में फिजिकल चेंज आ रही हो, सॉल्यूशन का कलर चेंज हो, कोई गैस इवॉल्व हो, प्रेसिपिटेट बने, कोई फिजिकल यानी जिसको आप ऑब्जर्व कर सके, तो दैट कैन बी यूज्ड एज अ डिस्टिंग्विश रिएक्शन। अब ये रिएक्शन भी ना, यानी आमतौर पर हम क्या करते हैं, हम ना ये ऑरेंज सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन एंड वाटर ये लेते हैं, अब इसमें फिनोल को ऐड करते हैं। जब हम फिनोल को ऐड करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास ये वाइट प्रेसिपिटेट बनते, क्लाउडी सॉल्यूशन हासिल होता है। इन वाइट प्रेसिपिटेट का बनना ये हमें कन्विंस कर रहा है कि यहां पे ब्रोमीन डीकलराइज होगी, और जिसके साथ ये ब्रोमीन रिएक्शन कर रहा है दैट इज द फिनोल।
ये एक फिनोल का डिस्टिंग्विश रिएक्शन भी है। माय डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है दैट इज द हाइड्रोजिनेशन। स्टूडेंट, हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब आप फिनोल में हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ निकल, तो दिस वन इज द हाइड्रोजिनेशन। और पता है आपको हाइड्रोजन कहां जाएगा? हाइड्रोजन रिंग के अंदर जो अनसैचुरेशन है उसको सैचुरेट करेगी। यानी आपके पास 3 H2 हैं, 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं। एक मॉलिक्यूल यहां पे, ये मैं वैसे ये बताता चलूं, वैसे तो हम 1 मोल फिनोल के साथ 3 मोल हाइड्रोजन यूज करते हैं। 1 मोल फिनोल 3 मोल्स हाइड्रोजन, ये है कंपेयर। लेकिन मैं तो वो मॉलिक्यूल के सेंस में बात कर रहा हूं ना, यानी एक मॉलिक्यूल फिनोल के साथ हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल ये ऐड हुए, निकल इज द कैटलिस्ट, और आप हीट करेंगे तो अब क्या होगा? एक H2 यहां ऐड होगा, डबल बॉन्ड खत्म। एक H2 यहां ऐड हुआ, अनसैचुरेशन खत्म। एक H2 यहां ऐड हुआ, अनसैचुरेशन खत्म। इसका मतलब है अब आपके पास ये सैचुरेटेड साइकिल बना, ये वाला, ये आपके पास बना सैचुरेटेड साइकिल, और ऊपर आपके पास क्या है? OH। अब इसका नाम क्या है? दिस वन इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सानोल। द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट इज साइक्लोहेक्सानोल। ये आपके पास। माय डियर स्टूडेंट, आखिरी रिएक्शन, लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड। फिनोल का फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन। पहले जरा आसान अल्फाज में सुने। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास फिनोल है, ये मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड। जब आप फिनोल का फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट बेस के में या एसिड और बेस दोनों में से जो मर्जी ले, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा जरा उसको देखें। प्रोडक्ट में ना मेरे पास ये बन रहा है, ये आपके पास आ गया जी बेंजीन OH। मैं कहता पहले ये लिख लिया करो, प्लस पहले इसको इस तरह लिखा करो, और ये आ गया जी OH। ये फिनोल मैंने लिख दिया। अब क्या होगा? CH2 ग्रुप, CH2OH, CH2OH, एक यहां पे आ गया, एक CH2O और H यहां से, देखो ना, कार्बन 2। यानी मैं ना HCHO फॉर्मेल्डिहाइड को यूं भी लिख सकता हूं, मैं इसको CH2O भी लिख सकता हूं, CH2O। और जब ये यहां पे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा तो वो हाइड्रोजन यहां पे आ गया, तो ये क्या बना? ये बन गया CH2OH। अब ये जो CH2OH है वो यहां पे आ गया, किस पोजीशन पे? आर्थो पे। क्यों? क्योंकि OH इज आर्थो डायरेक्टिंग, और CH2 यहां भी आ गया, CH2OH यहां भी आ गया। अब ये जो प्रोडक्ट बना इसका नाम क्या है? माय डियर स्टूडेंट, यहां पे इन दोनों में भी देखेंगे ना। अच्छा, अगर मैं ये छुपा लूं, CH2OH ग्रुप छुपा लूं, दिस वन इज द फिनोल। अगर मैं इसको छुपा लूं, नाउ दिस वन इज द बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। तो ये बेंजाइल अल्कोहल के सेंस में हमने लेना है। अगर आप इसको छुपाएंगे तो क्या बना? बेंजाइल अल्कोहल। तो ये वाला OH उसके लिहाज से किस पोजीशन पे? आर्थो पे। तो नाम क्या बना? दिस वन इज आर्थो हाइड्रोक्सी। OH को हम क्या कह रहे हैं? आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। सिमिलरली आप इसको नाम क्या देंगे स्टूडेंट? हम इसको नाम देंगे, ये आर्थो, ये मेटा, ये पैरा। हाँ, अगर आप इसके लिहाज से देंगे तो ये नाम बना, ये पैरा पोजीशन पे है। लेकिन अगर हम पेरेंट नेम बेंजाइल अल्कोहल ले लें तो डेफिनेटली फिर ये सब्स्टिट्यूट होगा। तो फिर अगर ये सब्स्टिट्यूट होगा तो ये इसके लिहाज से किस पोजीशन पे? पैरा पे। तो नाम क्या बना? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल। अब याद रखना, जब आप फिनोल का फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करवाएं इन डाइल्यूट एसिड और बेस, आपके पास ये प्रोडक्ट बनते हैं। ये जो प्रोडक्ट बना है ना, ये प्रोडक्ट फर्दर फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करता है। ये जो प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट फर्दर फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, दैट इज कंडेंसेशन प्रोसेस, और आपके पास एक लार्ज मॉलिक्यूल, एक पॉलीमर बनता है, दैट पॉलीमर इज कॉल्ड बेकलाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं पहले आपको समझाता हूं जो हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा है, फिर मैं आप उसके रीजन की तरफ लाता हूं। तो मैंने पहले क्या कहा?
फिनोल ने फॉर्मेल्डिहाइड से डाइल्यूट एस्टर या डाइल्यूट बेस की मौजूदगी में रिएक्शन करवाया, आपके पास ये प्रोडक्ट बने, आर्थो हाइड्रोक्सी या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बने। ये फर्दर रिएक्शन कराएंगे। अब मैं उसको जनरल क्या लिखता हूं, मैं फिनोल n मॉलिक्यूल्स, अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फॉर्मेल्डिहाइड n मॉलिक्यूल्स, और यहां पे मैं डाइल्यूट एसिड ले लूं या डाइल्यूट बेस ले लूं, NaOH। कंडेंसेशन रिएक्शन है, वाटर इसमें। अब जरा देखना माय डियर स्टूडेंट, ये मैंने 1 2 3 4, मैं बेक्लाइड का स्ट्रक्चर आपको समझाना चाहता हूं ना। आपने चार ये फिनोल के मॉलिक्यूल लिख दिए, 4, इनमें OH ऊपर लिख दिया, इनमें OH नीचे लिख दिया। अब ये वाली जो पोजीशन है ना, ये वाली पोजीशन, इन पे आप जरा इस OH के लिहाज से ये 2 ये 4 ये 6, ये 2 ये 4 ये 6। अब इसको देखो, इसके लिहाज से ये 1 ये 2 ये 4 ये 6, ये 2 ये 4 ये 6। ये जो मैंने चारों फिनोल की 2 4 6 पोजीशन, इसको मैंने डॉट से आपको बता दिया। माय डियर स्टूडेंट, होता वाला क्या है, अब ये ना इसमें ये जो है ना सब्स्टिट्यूट होता है, CH2 यहां पे आ गया, ये इधर भी, यानी 2 फिनोल के दरमियान CH2, इधर भी आप CH2 और इसको आप एक्सटेंड करेंगे, इधर भी 2 फिनोल के दरमियान CH2 लिए, इधर भी 2 फिनोल के दरमियान CH2 लिए, यानी 2 4 6 सब्स्टिट्यूट हो रहा है। इधर भी ये CH2 ये, और इधर भी 2 फिनोल के दरमियान CH2 लाएं, और इधर भी CH2 देकर वो फर्दर आ गया ना फिनोल के साथ, और इधर भी आप CH2 देकर इसको एक्सटेंड कर दें। अब ये आपके पास ये, और इधर से इसको ले लो, यहां पे N शो करें। ये जो प्रोडक्ट बनाना, दिस वन इज अ क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर, दिस वन इज अ thermosetting plastic and its name is bakelite, BAKELITE, bakelite plus NH2, this one is a condensation process। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। मैं आपको एक और भी बात बताते हैं। पहली बात आप ज़हन में रखनी कि ये जो बेक्लाइट है, मैं बेक्लाइट के बारे में बात कर रहा हूं। बेक्लाइट जो है, दिस वन इज द अर्लीस्ट सिंथेटिक प्लास्टिक, अर्लीस्ट सिंथेटिक प्लास्टिक, ये वाइडली यूज होता है। ये हमारी एवरीडे लाइफ में बेक्लाइट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। ये जो रेडियो वगैरह है, इसके ऊपर जो केसिंग होती है वो बेक्लाइट की बनी होती है। ये जो स्विचेस हैं उसके ऊपर भी ये बेक्लाइट, कैप्स वगैरह वो बेक्लाइट, और टॉयज मुख्तलिफ किस्म के वो भी बेक्लाइट से बनते हैं। बेक्लाइट एक हार्ड लेकिन ब्रिटल प्लास्टिक होता है। एक बार याद रखना, बेक्लाइट इट हैज अ क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बेक्लाइट इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये थर्मोसेटिंग क्या होता है, ये ज़हन में उठाएं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? ऐसा प्लास्टिक जिसको हीट करें ये मेल्ट ना करे बल्कि मजीद हार्ड हो जाए, विच बिकम्स हार्डर अपॉन हीटिंग एंड कैन नॉट बी मोल्डेड। जब वो हीट करने पर मजीद हार्ड होगा, मेल्ट नहीं करेगा, तो हम उसकी मोल्डिंग नहीं करवा सकते, हम उसको पिघला के मुख्तलिफ शक्लों में नहीं ला सकते। ये इसका एक डिसएडवांटेज जरूर है। तो बेक्लाइट, दिस वन इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अच्छा, अब जरा ना मैं जो ये आपको समझा रहा था चीजें, दोबारा जरा इसकी तरफ आए। एक और भी बात याद रखना, ये जो बेक्लाइट है ना, ये इसका नेम ओरिजिन क्या है? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ साइंटिस्ट लियो बेकलैंड। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक्चुअली बनता कैसे। माय डियर स्टूडेंट, आपने ये बीकर है, इस बीकर में ये फिनोल लें, दीज वर द वाइट क्रिस्टल्स ऑफ फिनोल। अब आप इस फिनोल के अंदर फॉर्मेल्डिहाइड इसको ऐड करें। जब फॉर्मेल्डिहाइड को आप ऐड करेंगे ना, इसको जरा सा आप ये मुसलसल हिलाते रहें, स्टिरिंग करते रहें, इसको हीट भी करें। अब आपने इसके अंदर ना प्योर एसिटिक एसिड डालना है, विनीगर नहीं। विनीगर होता है 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, विनीगर नहीं, 100% एसिटिक एसिड आप इसमें लेना। इसको हिलाएंगे। अब आपने ना बड़ी एहतियात के साथ आपने कंसंट्रेटेड HCl लेना है और उसको ड्रॉप वाइज, ये मैंने कहा ना एसिड या बेस कैटालाइज्ड है, तो आप इसको ड्रॉप वाइज इसमें ऐड करते जाएं, हिला। ये स्टिरर आपने मैग्नेटिक स्टिरर डाली, ये हिला। अब आप कुछ देर के बाद देखेंगे सोल्यूशन ये लाइट पिंक फिर डार्क पिंक होता
अब ये आपके पास एक ना हार्ड सॉल्यूशन इसका बन गया। अगर आप इसको निकाल के देखेंगे तो ये एक हार्ड मैस होता है, ये हार्ड मैस है, प्लास्टिक टाइप। एक और भी चीज, अगर यही जो प्रोसेस हुआ है ना, ये जो फाइनल आखिरी लम्हात है, अगर इसको मैं स्लो मोशन में दिखाऊं ना, तो स्टूडेंट आप इसको स्लो मोशन में इस तरह देख सकते हैं। एक और खूबसूरत एग्जांपल है माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में मैं ना रिसोर्सिनोल लेता हूं, दैट इज आल्सो अ फिनोल। अब इस रिसोर्सिनोल में ना मैं ये वाटर ऐड करता हूं, डिस्टिल्ड वाटर, ताकि इसको मैं इसके अंदर ये जो फॉर्मेल्डिहाइड, इसको इस दौरान इसको मैं हीट करता रहता हूं, बड़ा जेंटली हीटिंग। जब इसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, हॉट ये सोल्यूशन बन जाए, अब आपने बड़ी एहतियात के साथ इसमें एक स्टिक जो है ना उसको ऐड करना है। जब आप इस स्टिक को ऐड करेंगे, अब आप इसको आहिस्ता आहिस्ता जेंटली हीट भी करते रहें, साथ ही साथ इसको आप विगोरसली स्टीरिंग भी जारी रखें। एक वक्त आएगा कि ये एक सॉलिड मैस में कन्वर्ट हो जाएगा। बड़ी एहतियात से इसको टेस्ट ट्यूब से बाहर निकाल दें। जब आप निकालेंगे तो ये आपके पास लाइट ब्राउन सॉलिड हासिल होगा। माय डियर स्टूडेंट, एक दिन के बाद अगर आप देखेंगे, अब ये लाइट ब्राउन नहीं, नाउ इट हैज बिकम द डार्क ब्राउन। इसकी हार्डनेस भी बढ़ गई और इसका जो कलर है वो जरा डार्क हो गया। दिस वन इज द पिक लाइट। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैंने आपको रिएक्शंस ऑफ फिनोल ये डिस्कस करना है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।